हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। आपसे मिलना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर उससे पहले कि मैं कहानी सुनाऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप लोग पहले से भी जानते हैं कि मैं एक राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हूँ। हम लोगों ने बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं, सीरियल्स बनाई हैं, एड फिल्म्स बनाई हैं और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और म्यूज़िक एल्बम्स बनाई हैं। हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जिसमें बहुत ही टैलेंटेड और एक्सपीरियंस क्रू हमारे संग काम करता है। कभी भी आप लोगों को ज़रूरत हो कि कोई भी कहानी की या किसी भी क्रू की या डायरेक्शन की, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर और मेरा ईमेल नीचे चल रहा है और मैं हाज़िर हो जाऊंगी आप लोगों से मिलने के लिए। अभी तो मैं कैमरे के थ्रू मिलती हूँ, फिर फेस टू फेस मिलेंगे और काम करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करें आज की कहानी। तो आज की कहानी कुछ इस तरीके से है। दो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एक बहुत आलीशान होटल के रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। एक थे मिस्टर अग्रवाल और एक थे मिस्टर मित्तल। तो मिस्टर अग्रवाल ने कहा कि मित्तल यार, ऐसे करते हैं, हमें दिल्ली तक पहुंचना है और हम अभी जयपुर तक ही पहुंचे हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से कुछ खा पी लें थोड़ा सा, और खा पी के चलते हैं। रास्ता थोड़ा लंबा, क्योंकि वो लोग बाई रोड जा रहे थे दिल्ली। तो कहने लगा हाँ ऐसे करते हैं कि कुछ कॉफ़ी मंगा ले और कुछ, उसने कहा, अग्रवाल ने कहा स्नैक्स लेगा? कहता हाँ हल्का फुल्का स्नैक्स भी ले लेंगे। उसने कहा ठीक है। तो उसने वेटर को बुलाया, उसने कहा ऐसे कीजिए आप कि 2 कॉफ़ी लाइए, एक ऐसे कीजिए कि चीज़ सैंडविच ले आइए और एक पेस्ट्री खाएगा मित्तल? उसने कहा हाँ खाऊंगा। उसने कहा 2 पेस्ट्री ले आइए। उसने कहा ठीक है। वेटर गया और फटाफट वो लेके आ गया। तो उसने कहा कि आप क्या उसमें पार्किंग में मतलब अगर चाय वगैरह देनी चाहे, मैं अपने ड्राइवर को भिजवाना चाहूँ तो भिजवा देंगे? उसने कहा, क्या कहते हैं, वेटर ने कहा हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, भिजवा देंगे, आप बताइए। तो उसने कहा कि मेरा जो ड्राइवर है प्रीतम वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसको चाय और सैंडविच दे दीजिए। और उसने कहा 1 मिनट, मित्तल तेरे ड्राइवर का क्या नाम है? तो उसने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं करता, वो खा पी कर आया और वहाँ जाएगा, वहाँ खा लेगा। उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो अपने ड्राइवर का नाम बता। तो उसने कहा मेरे ड्राइवर का नाम पवन है। तो उसने फ़ोन मारा, उसने कहा प्रीतम ऐसा है कि मैं चाय और क्या कहते हैं एक सैंडविच भेज रहा हूँ, और एक चाय और सैंडविच मैं मित्तल साहब के भी ड्राइवर के लिए भेज रहा हूँ। उसने कहा हाँ उनका ड्राइवर तो पवन मेरे साथ ही खड़ा हुआ है। उसने कहा अच्छा तेरे साथ ही खड़ा हुआ? उसने मित्तल की तरफ देखा। उसने कहा ठीक है, दोनों के लिए चाय और सैंडविच आ रहा, आप लोग खाइए, हम लोग 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। उसने कहा ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। उसने वेटर को कहा प्लीज़ आप पहुँचा दीजिए। तो उसने कहा ओके सर मैं पहुँचा देता हूँ। उसने कहा देख तेरा जो ड्राइवर है मेरे ड्राइवर के साथ खड़ा हुआ है, अगर मैं अपने ड्राइवर के लिए भेजता और तेरा ड्राइवर को कुछ ना मिलता तो तेरे बारे में क्या सोचता? कहता यार कुछ भी सोचता रहने दे, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको तनख्वाह देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। अभी जहाँ से हम लोग आ रहे हैं उसने रास्ते में खाना खाया है, सब कुछ है, तो इतना नखरा मैं नहीं उठाता अपने एम्प्लॉयज़ का। उसने कहा नहीं नहीं नखरे की बात नहीं है, देखो जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे परिवार की तरह होते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। हमारे कहते भाई तू नखरा उठा, तू उनके लिए खिला पिला। कहता नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हमारे वो होते हैं हाँ वो हमारे लिए काम करते हैं, हमें पैसा कमा के देते हैं। और हम भी, कहता वो पैसा क्या कमा के देते हैं, हम भी तो उनको तनख्वाह देते हैं। कहते तनख्वाह देते हैं पर वो हमारे लिए काम तो करते हैं ना, तो इसका हमें नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है यार तूने भेज दी ना, अब बता। तो कहने लगा यार ऐसा है कि आज की मीटिंग ना बहुत ऐसी है कि वहाँ पे चड्डा भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो देखियो टेंडर के लिए ये लड़ेगा। वो कहता है फिक्र ना कर यार, पोलाइटली ले, लाइटली ले, देख लेंगे इसको जो भी होगा। फिर उसने बाहर देखा, कहने लगा मिस्टर अग्रवाल कहने लगे यार ऐसा लग रहा कि मौसम ख़राब हो रहा, हमें निकल जाना चाहिए। उसने कहा चल ठीक है चाय जल्दी ख़त्म कर। मित्तल ने कहा कि निकलते हैं यहाँ से। उसने कहा ठीक है। उसने कहा, मित्तल ने कहा कि क्या कहते हैं ड्राइवर को फ़ोन किया कि पवन तुमने ये क्या कहते हैं चाय पी ली? उसने कहा हाँ सर बिल्कुल चाय पी लिए, रेडी हूँ, बताइए गाड़ी कहाँ लेकर आनी है? उसने कहा गाड़ी गेट पे लेके आ जाओ, फ्रंट गेट पे लेके आ जाओ। और मित्तल ने भी, अग्रवाल साहब ने भी फ़ोन कर दिया। अग्रवाल साहब ने कहा कि प्रीतम
गाड़ी लेके आई है। वो कहने लगा सर मैं तो बिल्कुल जैसे ही पवन के मैंने सुन ली थी बात और मैं निकल पड़ा हूँ। दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और वहाँ से निकल गए। अब दोनों ले जा रहे थे, इतने में रास्ते में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान उन लोगों को मिला। अब जब आंधी तूफान मिला तो अग्रवाल साहब ने मित्र को फ़ोन किया कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त आंधी तूफान है, तो क्या करना चाहिए। वो कहने लगा कि ऐसा है कि हम लोग चल तो रहे हैं, ऐसे करते हैं कि हम रास्ते में रुक जाते हैं कहीं पर। तो उसने कहा नहीं रुकते नहीं है, ऐसे कह तू अपने ड्राइवर को कि भाई तू थोड़ी गाड़ी धीरे धीरे चला ले। उसने कहा नहीं धीरे धीरे का क्या मतलब है, मैं ही इन लोगों को ज़्यादा वो करता हूँ, मैं तो उसको साइड में कह दूँगा कि भैया साइड में खड़ा हो जा। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो थोड़ी और आगे गए, तो थोड़ी और आगे इतना ज़बरदस्त तूफान, बारिश और ज़बरदस्त आंधी। तो मित्तल ने फ़ोन किया अग्रवाल को कि यार आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और मेरा ड्राइवर कह रहा है कि सर हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो अग्रवाल ने कहा कि नहीं पवन क्या कहते हैं मित्तल तू ऐसे मत कर, तो पवन को कहे कि धीरे धीरे आगे चलता रहे। उसने कहा नहीं पवन चलने को तैयार नहीं है, वो कहता है सर मेरे से आगे गाड़ी नहीं चल सकती, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने अग्रवाल साहब ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। उसने कहा प्रीतम तुम चला सकते हो गाड़ी आगे। उसने कहा हाँ सर अगर आप चाहते हैं गाड़ी चलाऊं मैं आगे, तो मैं गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा लेता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है, देख लेते हैं जैसा भी होगा फिर। तो उसने कहा ठीक है अगर मित्तल मेरा ड्राइवर चलने को तैयार है। उसने कहा यार तू कैसे बेकार की बातें कर, इतनी आंधी तूफान, हम लोग रास्ते में कहीं पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं ना, और फिर जब ये आंधी तूफान रुकेगा तो हम चल पड़ेंगे आगे, उसमें क्या है। उसने कहा नहीं, और एक बात और बता देता हूँ, मैं तो चल रहा हूँ आगे आगे, और दूसरी बात तेरे को ये कह देता हूँ कि तू पेड़ के नीचे मत खड़ा आई हो, थोड़ी आगे करियो, क्योंकि इतने आंधी तूफान में पेड़ गिर भी सकता है। उसने कहा यार यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी हैं। उसने कहा जितनी मर्जी गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी हो। अग्रवाल कहने लगा मैं किसी भी हालत में नहीं खड़ा होऊंगा, मैं धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। और मैंने प्रीतम को कह दिया कि बेटा ऐसा कर कि धीरे धीरे तू गाड़ी आगे बढ़ा ले। तो उसने प्रीतम से पूछा प्रीतम तुझे दिखाई दे रहा है? उसने कहा हाँ सर थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा है, पर जब आप कह रहे हैं कि गाड़ी धीरे चलाओ और आगे हमें जाना ही है, तो मैं किसी न किसी तरीके से आगे गाड़ी लेके जाऊँगा, आगे चले जाओ, इतना पानी भरा हुआ है सब कुछ है। तो उसने कहा सर पानी बहुत भरा हुआ है तो आप परेशान मत होइए, मैं गाड़ी को धीरे धीरे करके आगे लेके चला जाऊँगा। उसने कहा ठीक है। आगे चलते गए कम से कम आधा घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद वो लोग ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, तूफान थोड़ा कम हो चुका था और पानी सड़कों पे बहुत ही कम हो गया था। तो उसने प्रीतम ने कहा सर ऐसा लग रहा आंधी तूफान थोड़ा कम हो चुका है और हमें आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, तो मैं थोड़ा सा मतलब स्पीड बढ़ा लेता हूँ। तो उसने कहा हाँ ठीक है प्रीतम, जैसा तुम ठीक समझो वैसे करो, पर ये देख लेना कि रोड्स मतलब पानी होता है तो स्लिपरी हो जाती। कहते सर आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत आराम से गाड़ी लेके जाऊंगा। तो उसने फिर उसको क्या कहते हैं कहा ठीक है। तो गाड़ी लेके आगे चले, आधा पौना घंटा और आगे चले होंगे तो उनको ऐसे लगा जैसे सूरज निकलने लगा, बारिश बिल्कुल थम चुकी थी और बिल्कुल साफ सुथरा वो लग रहा था। तो आगे चल के उसने कहा, अग्रवाल साहब कहने लगे प्रीतम ऐसे करना, अगर आपको कोई ढाबा दिखे या कुछ दिखे उसके पास गाड़ी रोक देना। उसने कहा राइट सर, मेरे को अभी जो भी कोई अच्छा ढाबा आएगा या कुछ होटल नज़र आएगा मैं वहाँ पे गाड़ी रोक दूँगा। तो निकलता जैसे थोड़ी आगे चलते गए, वहाँ पे तो बिल्कुल बारिश बंद, अच्छी खासी धूप निकली हुई, बड़ा सुहाना मौसम हुआ और सब कुछ। इतने में देखा था कि एक सामने लेफ़्ट साइड पे एक ढाबा भी था। प्रीतम ने ले जाके वहाँ पे गाड़ी रोक दी। तो अग्रवाल साहब भी नीचे उतर गए और प्रीतम भी नीचे उतर गया। उसने कहा प्रीतम ऐसे करो, जाओ ऐसे करो 2 चाय लेके आओ और कुछ खाने को भी लेके आओ साथ में। तो वो गया और 2 चाय लेके आया, साथ में मठरी लेके आया और उन्होंने दोनों ने चाय पीने लग गए। इतने में उसने मित्तल को फ़ोन किया। उसने कहा मित्तल क्या हाल है भाई, तू किधर है? कहता यहीं हूँ, फंसा हुआ हूँ बहुत बुरी तरीके से। उसने कहा तू किधर है? कहता मैं आगे रुका हुआ हूँ यहाँ पे। कहता देख ले आज 1.5 घंटा हो गया होगा तेरे को भी चलते चलते, अब रुक गया ना तू भी, तो कोई यहाँ पे रुकने की क्या परेशानी थी? मेरे साथ यहाँ रुक जाता तो दोनों हम लोग भाई निकल लेते ना एक साथ,
उसने का रुकने की परेशानी यही थी कि तू जो रुका हुआ है ना, तो अभी भी आंधी तूफान में रुका हुआ है। कहता हाँ, आंधी तूफान तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, लग रहा कि पानी भी आगे बहुत भर गया है, और मेरे को तो यही परेशानी हो रही है कि गाड़ियाँ कैसे निकलेंगी हमारी यहाँ से, तो मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ। और पर तू भी तो अब देख ले रुका ही हुआ। उसने कहा हाँ, मैं भी रुका हुआ हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मठरी खा रहा हूँ। कहता क्या मतलब? कहता मैं गाड़ी के नीचे उतर के खड़े हुए हैं और धूप का आनंद ले रहे हैं। कहते धूप का आनंद ले रहे हो? कहते हाँ। कहता यहाँ तो ना एक बूंद पानी है, ना धूप है, ना कुछ है, सब कुछ मज़ेदार फर्स्ट क्लास सुहाना मौसम हो रहा है और हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं और चाय के आनंद ले रहे हैं। तो उसने कहा ये कैसे? कहता यही तो मैं तेरे को कह रहा था कि कभी भी अगर हम मुसीबत में खड़े हो जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मुसीबत तो वहीं की वहीं रहेगी हमारे ऊपर। अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, मुसीबत से टकराते रहेंगे, तो मुसीबत, हर्डल्स और वो कम होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम उनसे डर गए तो मर गए। इसका मतलब ये है कि तू अभी तक वहीं पे खड़ा है, बारिश में खड़ा है, अटका हुआ है और अटका ही रहेगा जब तक कि वो तूफान बंद नहीं हो जाता। और मैं यहाँ से चाय की चुस्की ले रहा हूँ, मज़ेदार मठरी खा रहा हूँ, खा के मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटी सी कहानी थी पर बहुत ही प्यारी कहानी थी कि क्या होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं तो हम हार मान लेते हैं, तंग आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। पर अगर हम उन मुसीबतों से टकराएं बगैर किसी टेंशन के, तो वो मुसीबतें कम होनी शुरू हो जाती हैं, हर तरीके से कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी याद रखिए कि किसी भी तरीके से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, तो मुसीबतों से टकराना सीखिए, मुसीबतों से हार नहीं मानिए, मुसीबतों से डरिए मत। चाहे आंधी तूफान या किसी भी तरीके से पैसे की मुसीबत हो या कोई बिजनेस की मुसीबत हो, किसी तरीके से कहीं भी हम लोग अटके हुए हों, हार नहीं माननी है। चाहे बच्चे होते हैं, ये होते हैं, उन लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं, ये एग्ज़ाम्स में फेल हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो उसमें क्या हुआ? ये सब कुछ ज़िंदगी का एक, कहना चाहिए लाइफ का एक तजुर्बा है। आगे बढ़िए, उसको मत सोचिए, आगे आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है, लाइट ही लाइट है, सूरज ही सूरज है। अगर आप डर गए तो आप मर गए। कहते हैं ना, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। तो कभी मत जिंदगी में हार मानिए, किसी भी तरीके से मुसीबत आए टकराइए उस मुसीबत से। वो मुसीबत आपसे डरेगी, आपको मुसीबत से नहीं डरना है। और हमेशा सोचिए कि ऊपर वाला आपके साथ है, ऊपर वाला भी उसका साथ देता है जो कि खुद अपनी मुसीबतों से लड़ता है, क्योंकि कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये हमेशा याद रखिए कि हमें आगे बढ़ना है। और दूसरी एक बहुत ही छोटी मामूली सी बात नहीं है ये जो मैं कहने जा रही हूँ, कि जब भी आप चाहे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या छोटी कंपनी के मालिक हैं, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, अपने एम्प्लॉयर्स जो आपके संग काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको अपने परिवार का हिस्सा मानिए, ना कि ये समझे कि वो आपके नौकर हैं। अगर आप उनको मोहब्बत देंगे, आप उनको प्यार देंगे, आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो वो आपके लिए 10 गुना काम करेंगे, 10 गुना आपके लिए सिंसियर होंगे, 10 गुना आपके लिए ऑनेस्ट होंगे। पर आप अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी किसी भी तरीके से ये समझेंगे कि इसको क्या, इसको तो हम तनख्वाह देते हैं तो बस ठीक है, इसको जैसे मर्जी इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो वो भी उतना ही आपको देंगे जितना कि आप उनसे चाह रहे हैं, आगे बढ़ के कभी नहीं देंगे। क्योंकि जब भी कोई हम लोगों के संग काम करता है वो हमारा एक परिवार बन जाता है। तो एक परिवार को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए, और उसका हमेशा हमें एहसान मानना चाहिए कि वो हमारे संग काम कर रहा है, क्योंकि हम उसके ज़रिए भी कमा रहे हैं। हम उसको तनख्वाह तो दे ही रहे हैं पर उसके ज़रिए भी कमा रहे हैं। तो ये 2 बातें, एक तो
अगर आपके संग आपका स्टाफ काम कर रहा है तो उनको मोहब्बत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। और दूसरा, आप कभी ज़िंदगी में हार मत मानिए, मुसीबतों से टकराइए, आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य पे पहुंचिए। आप अपना गोल अचीव करेंगे और करेंगे और करेंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी छोटी सी कहानी सुनते हैं, मुझे कमेंट्स भी करते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि मेरी कहानी कैसी लगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक छोटी सी प्यारी सी गुजारिश है कि हमारे एमी एंटरटेनमेंट चैनल को, AMEE एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी कहिए कि इसको देखें, ये कहानियाँ बहुत खूबसूरत हैं, मोटिवेटेड हैं और आप लोगों को जोश दिलाएंगी, हिम्मत दिलाएंगी, आपके बच्चों को जोश दिलाएंगी, आगे बढ़ने का सिखाएंगी। और मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।